नमस्कार दर्शकों, हम इस समय हैं पिंपली सौदागर और यहाँ पर श्री स्वामी समर्थ जी का मठ है पिंपली सौदागर एरिया में। तो यहाँ पर आज हम आए हुए हैं और इस देवस्थान का, इस धर्म स्थल का क्या क्या योगदान है समाज में, उसके बारे में जानेंगे। और इस जागृत देवस्थान का बहुत ढेर सारा, बहुत इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं जितनी यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं यहाँ के लोगों के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द आपको दिखाएंगे यहाँ की जागृत देवस्थान का। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जो ये देवस्थान है, तो यहाँ के सर, आपका शुभ नाम? नमस्ते, मेरा नाम भारत बोथरा है। मैं यहाँ पिंपरी चिंचवड़ का रहवासी हूँ। मैं गए 15 से 18 साल से श्री स्वामी समर्थ अनंत मठ राहटनी, पिंपले सौदागर, पिंपरी चिंचवड़, यहाँ मैं आता हूँ। मुझे इस मंदिर में बहुत सालों से मुझे खुद की अनुभूति है। मेरा परिवार आज जो भी है वो श्री स्वामी समर्थ इनके वजह से, और मेरे परम पूज्य गुरु श्री अनंत पोद्दार काका, इनके मार्गदर्शन से आज मेरा परिवार ठीक ठाक है। मैं गए 15 साल से यहाँ सेवा करता हूँ। आज 15 सालों से यहाँ अखंड अन्नदान होता है। अखंड अन्नदान होता है हर गुरुवार और शनिवार को। यहाँ अन्नदान होता है। कई हर एक प्रकार के समाज के लोग यहाँ प्रसाद लेने को आते हैं, कोई पूजा अर्चा के लिए आते हैं। यहाँ की अनुभूति खूब बड़ी है। मैं खुद अनुभव ले चुका हूँ। यहाँ आने वाले हर भक्त, उसने भी यहाँ की अनुभूति ली हुई है। तो देख सकते हैं दर्शकों, हमारे साथ भारत जी हैं और भारत जी का कहना है कि ये जो धर्मस्थल है 20 साल पुराना है, और पुराना तो है ही, इतना जागृत है। उस विषय में हम जानकारी लेंगे इनसे कि सर, यहाँ पर जो स्थान है, जो यहाँ पर रहते थे पूजनीय जी, हाँ। जिसका बता रहे हैं, आप चर्चा कर रहे थे, हाँ। तो आशीर्वाद के रूप में जैसे किसी को जो देते थे आशीर्वाद में, तो वो फलित हो जाता था। हाँ, ये फलित हो जाता था। मेरा खुद का ही उदाहरण है। मैं खुद ही इसका साक्षीदार हूँ। मेरा पूरा परिवार आज उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से ठीक ठाक है। मेरे जो गुरु है अनंत पोद्दार जी काका, यहाँ जो कोई भी चीज़ हम उनके पास प्रश्न लेके आते थे, हमारे कोई भी, तो उन्होंने जो हमें बोलते थे, और वही बात 100 या 1000% ये सही होती थी। दर्शकों देख सकते हैं, इस देवस्थान पर सबसे बड़ी चीज़ अन्नदान की कहा जाता है। अन्नदान श्रेष्ठ दान होता है, और वो यहाँ पर हर गुरुवार और शनिवार को होता है। हर गुरुवार और शनिवार को, और पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ी भीड़ में भक्तगण आते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा भंडारा, अन्नदान, महाप्रसाद यहाँ होता है। बिल्कुल देख सकते हैं दर्शकों, यही वो सदगुरु हैं, उनके चरणों में कोटसह नमन है हमारा। और इनकी जो प्रतिभा थी, इनके जो आशीर्वाद थे, लोगों के अंदर कैसे फलित होते थे, यही वो समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल पर हमारा कोटिशः नमन है। और जो भारत जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, मेरे जो गुरु है, हाँ, उन्होंने उनका पूरा उन्होंने श्री स्वामी समर्थ जी, इनके चरणों में पूरा उन्होंने अर्पण किया हुआ है। जब भी यहाँ लोग आते थे, यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाते थे। ये यहाँ की बहुत बड़ी ख्याति है। मेरे गुरुजी ने सर्विस करके, उनका परिवार देख के स्वामी जी की सेवा की है। हज़ारों लाखों लोग यहाँ से अनुभूति लेके गए हुए हैं। हर एक भक्तगण को यहाँ की अनुभूति आई हुई है। ऐसे हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स भी हैं। जो लोग यहाँ से अनुभूति लेके गए हैं, वो लोगों ने हमें खुद भी यहाँ आकर उन्होंने बताया हुआ है। हमारा खुद का YouTube चैनल भी हमने लोगों के लिए प्रेरित करके रखा हुआ है, श्री स्वामी समर्थ अनंत मठ बोल के, जो हमारा YouTube चैनल है। उस माध्यम से हम श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के और हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री अनंत पोद्दार काका जी के जीवन के बहुत सारे जो अनुभूतियाँ हैं, हम उस माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना लोगों के पास कैसे पहुंचाना चाहिए, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने उनका पूरा जीवन
सब महाराज जी के चरणों में अर्पण किया हुआ है। देख सकते हैं दर्शकों, यही परम पूजनीय सद्गुरु जी हैं और जिनकी कृपा दृष्टि, जिनका आशीर्वाद लोगों के सिर पर बहुत ही सुंदर ढंग से आशीर्वाद के तौर पर लगता था और फलित होता था। कहा जाता है कि एक गुरु, एक सद्गुरु का जो पुण्य होता है, जो आशीर्वाद होता है, वो काफ़ी फलित होता है। देख सकते हैं भारत जी बता रहे हैं इनकी जो अनुभूतियां हैं सद्गुरु जी की, उनके लिए एक फाइल बनी हुई है श्री स्वामी समर्थ, और जो आशीर्वाद, जो पुण्य अर्जित किए थे, जो तेज था सद्गुरु का, उनकी देखो पूरी फाइल बनी हुई है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीय स्थान। कभी भी इधर आना हुआ आप लोगों को मुंबई से, तो इस स्थान पर अवश्य आइए आप लोग, क्योंकि बहुत ही जागृत स्थान है। हमारे साथ हैं और इनका कहना है ये जो देवस्थान है, ये जो मूर्ति है स्वामी समर्थ जी की, किसी भी धर्म के लोग आते हैं तो उनको कुछ छवि दिखाई पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर जैन धर्म के आते हैं तो उनको जैन महावीर जी की मूर्ति दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्या चमत्कार है भारत जी, आप बताइए। मैं जब से यहाँ मंदिर में आने लगा हूँ तो मैं एक मारवाड़ी समाज से जैन समाज में मैं हूँ। मेरे जो समाज के गुरुवर्य है महावीर भगवान जी, तो मैं जब इस मंदिर में मैं आता हूँ स्वामी समर्थ जी के मंदिर में, तो मुझे हर टाइम ये मूर्ति जो है स्वामी समर्थ जी की, उनका रूप मुझे महावीर भगवान जी में जैसा ही दिखता है। वो 101% है। मैं खुद इसकी अनुभूति ले चुका हूँ। दूसरी बात, यहाँ हर पूर्णिमा के दिन स्वामी समर्थ महाराज जी का जो रूप होता है वो महालक्ष्मी का रूप बनाया जाता है हर पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ आने वाले हर महिलाएं जो भक्तगण शाम को आरती के लिए जब यहाँ खड़ी होती है, तो उनको यह अनुभूति आई है कि स्वामी समर्थ जी का जो रूप है वो महालक्ष्मी जी का रूप उनको दिखाई दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे इस मूर्ति में जो है वो बहुत बड़ा साक्षात्कार है। जो आदमी जिस रूप में आएगा उस रूप में उसका साक्षात्कार दिखाई ही देगा। देख सकते हैं दर्शकों, दिव्य चमत्कार, इसे कहते हैं चमत्कार की एक अद्भुत लीला। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक ढंग से भारत जी ने बताया इस देवस्थान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं इस अनंत मठ में एक भक्त आ गई हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सीमा दौड़ी है। अच्छा। और स्वामी समर्थ की मैं पहले से बहुत भक्त रही हूँ, और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा अनुभूति मिली है इनके। जब भी वो बोलते हैं मैं तेरे पीछे हूँ, सच्चे भाव से बोले तो सच्चे वो हमारे पीछे ही है। हर हाल में रहते हैं, सुख में दुख में हर हाल में रहते हैं। और उनकी वजह से मुझे इतनी अनुभूति आई है कि जो भी मैं मन से उनके पास में जो मांगती हूँ वो अभी तक पूरा हुआ है। थोड़ी तकलीफ़ हुई लेकिन उन्होंने मेरी मन की इच्छा सब भी पूरी की है। और मुझे इतनी अनुभूति आई है उसकी वजह से कि सच्ची में उनकी वजह से मेरी बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे लाइफ में, मेरे बच्चों के लाइफ में भी और मेरे लाइफ में भी। इसलिए मैं उनको इतने मन से मानती हूँ और उनकी अनुभूति मैंने अनुभव की है। काका के बारे में तो कुछ बोले तो उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और उनके ठीक। देख सकते हैं दर्शकों, जैसा कहा जाता है स्वामी समर्थ जी का कि मैं तुझा पाठीसी आहे, मतलब मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ। ऐसा अनुभूति, ऐसा आशीर्वाद बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसा इस देवस्थल पर, ये पिंपरी सौदागर जो कोंकड़ी चौक से इधर आते हैं रोड, उस पर है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र स्थान और जागृत देवस्थान। इस धर्मस्थल पे भी हम बैठे हुए थे तो एक आ गए यहाँ पर जो भक्त हैं। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम है ज्ञानदेव भगवान बोरोले। ज्ञानदेव जी हैं हमारे साथ। तो ये जो स्थान है, ये जो जागृत देवस्थान है,
क्या अनुभूतियाँ हैं सर आपको? सर ये स्वामी समर्थ का मंदिर है। इसमें हमारे गुरु महाराज रहते हैं। गुरु महाराज का नाम है अनंत पोद्दार महाराज। जब हमको महाराज मिले तब मैं महाराज मिलने के पहले मैं लेबर काम करता था। अभी तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरता हूँ। इतना बड़ा हो गया महाराज के आशीर्वाद से। जब अन्नदान करता हो तो जो अन्नदान में जो बात बोलता हो वो बात मिल जाती है कि जो महाराज के पाँव में डोका रख के जो बात बोलते हैं मन में वही बात मिल जाती है। और अभी तो महाराज नहीं है। अभी तो महाराज का इधर पादुका बनाया है। वो पादुका में कोई मस्तक रख के कुछ बोल दिया तो भी अपने को मिल जाता है। जो बोलेंगे वो मिलता है। और इधर अन्नदान तो बहुत चलता है। दिन भर अन्नदान चलता है। के दिन और सैटरडे के दिन अन्नदान चालू रहता है। तो महाराज के पास कोई भी आया, किसने भी पूछा कोई, तो जो पूछने वाला है उसका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो इमीडिएट सवाल हो जाता है। उसको ज़्यादा देर नहीं लगती। स्वामी भवन के पास यही है कि उसको ज़्यादा देर नहीं लगता है, वो इमीडिएट हो जाता है। तो दर्शकों, इस देवस्थान पर एक और भक्त आ गए, श्रद्धा जी आ गई हमारे साथ। श्रद्धा जी, आप यहाँ पर कब से जुड़ी हुई हैं? मैं यहाँ से 2018 में आ रही हूँ। तब मुझे पता नहीं था कि स्वामी जी का क्या महत्व है। और मतलब स्वामी का ही नहीं पता था, इसलिए काका का भी कुछ पता नहीं था। जब मुझे 2017 में कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद मैंने सब ट्रीटमेंट प्रॉपर ले ली। पर उसके बाद भी फिर भी ऐसा लग रहा था कि अभी जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सा फ़र्क पड़ गया था। तो उसके बाद 2018 में मैं यहाँ स्वामी के मठ में आई। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ तो एक शक्ति है कि जो हमको यहाँ से बाहर निकालेंगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी उनकी यहाँ से हमें मिल रही है। और उसके बाद मैं श्री स्वामी समर्थ मिलने के बाद हमारा परिचय हुआ हमारे जो सदगुरु काका उनसे हुई। तो मुझे पता नहीं था कि काका क्या है। तो सब लोग उनके दर्शन के लिए भीड़ में खड़े थे। तो मैंने एक जन को पूछा कि ये क्या है, यहाँ पे क्या है। तो एक जन बोला कि यहाँ पे हमारे सदगुरु मतलब हमारे काका है, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। तो मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, पता नहीं। पर फिर भी मैं वहाँ उनके यहाँ गई, और जब उनके सामने बैठी मैं, तब उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि आपको क्या पूछना है या कुछ बोलना है। तो मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बोलने वाली, पर मेरे मन में से जो स्वामी ने मतलब मुझे जो शक्ति दी कि बोल तू, बोलने के लिए मैंने तब उनको बोला कि काका मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब काका ने मुझे एक ही सेंटेंस में उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको डॉक्टर ने भी नहीं बोला होगा, पर मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा, और आपकी यहाँ की जो लाइफ होगी इसके बाद वो सब स्मूथली चालू होगी। और जो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने मुझे जो ब्लेसिंग दी, उसके बाद मेरी जो गाड़ी है पॉजिटिव एनर्जी सब मतलब जहाँ भी जाती हूँ अभी मुझे काका ही दिखाई देते हैं, ऐसा हुआ है। उसके बाद मेरी लाइफ पूरी ही चेंज हो गई, पूरी। पहले मैं इतनी डरती थी, वो नाम से भी डर जाती थी और किसी से मिलने भी। पर जब काका ने मेरे सर पे हाथ रखा, स्वामी जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, उसके बाद जो मेरी बोलते हैं ना अपनी जो ट्रैक मतलब जो फास्ट और पॉजिटिव सब पॉजिटिव एनर्जी, उसके बाद मैंने बहुत जनों को इंस्पायर किया कि लोग बहुत से इस ट्रीटमेंट के बारे में या ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे। सो उसके बाद मैंने वो भी शक्ति मुझे काका माउली ने और हमारे स्वामी माउली ने ही दी है। तो उसके बाद आज मैं आ रही हूँ, पर यहाँ से मुझे खाली मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी लेके ही मैं यहाँ से जाती हूँ। और अभी में इतना फ़र्क हो गया है कि मुझे कभी मन में ख्याल भी नहीं आता कि मुझे कैंसर हुआ है, क्योंकि मैं इतनी बदल गई। मुझे कोई और याद करके देता है कि आप थोड़ा आहिस्ता काम करना, आपको ये हुआ है। तो मैं ठीक है लीव इट, मैं छोड़ देती हूँ, पर मतलब कुछ नहीं। और कभी भी मुझे मेरे मन में कुछ क्वेश्चन मतलब आते हैं, समस्या, तब मैं मतलब मेरे लिए मेरे डॉक्टर, मेरे जो कुछ है गॉड फादर स्वामी और मेरे काका माउली, सो मैं उनके साथ बात करती हूँ। मतलब कुछ मतलब खुशी का भी होगा तो भी मैं बात करती हूँ, रोने का होगा तो भी मैं बात करती हूँ, रोना होगा तो वही उनके चरणों पे रो देती हूँ। पर आज तक मतलब काका ने और स्वामी ने मतलब बहुत उन्होंने मुझे ब्लेसिंग और उन्होंने संभाला है। आज जो मैं हूँ इनके वजह से भी।
और हमारे लिए मेरे काका मतलब मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, जब मुझे कैंसर हुआ ये सुन के जब इतना मुझे दुख नहीं लगा, जब हमारे काका हमें छोड़ के गए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा, आज भी एट प्रेजेंट मैं बहुत उसमें मन में मतलब बहुत सा मेरा है अंदर कि मैं किसी के पास शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर कभी कभी घर में अकेले ही रो लेती हूँ। तो मतलब उनको खूब बहुत मिस करती हूँ, बहुत। देख सकते हैं दर्शकों, एक ऐसी श्रद्धा जिनका नाम ही है श्रद्धा, लेकिन काका के प्रति कैसी है श्रद्धा, इनसे जान के एकदम रोंगटे खड़े हो गए। ये श्रद्धा जी हैं जो कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन काका जी का ऐसा आशीर्वाद लगा, ऐसे जागृत देवतुल्य आत्मा जो अभी भी हमारे बीच हैं, यहीं पर है, वो कहीं गए नहीं हैं, उनका आशीर्वाद, और उस आशीर्वाद से एकदम ये स्वस्थ हुई और बहुत ही खुश और बहुत ही प्रसन्नचित्त रहने वाली ये श्रद्धा। और इनका जैसा नाम है श्रद्धा, वैसे काका के प्रति इनकी असीम प्रेम और श्रद्धा। तो और क्या कहना चाहेंगे श्रद्धा जी आप? मैं काका जो उनकी अनुभूतियाँ हैं, स्पेशली कहा जाता है हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ वो देखे गए हैं, बराबर है, जो यहाँ पर आते थे, बराबर है, सबको कुछ न कुछ दिया है उन्होंने। हाँ। तो और आगे कुछ अनुभूतियाँ हैं आपके पास? मैंने यहाँ पे देखे बहुत ऐसे भक्त आते थे काका के पास कि काका मेरे पास मतलब ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी। हमारे काका का मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, ये आप करो, आप स्वामी जी का ये करो, आप स्वामी जी का वो करो। और कुछ महीने के बाद वही भक्त आते थे कि काका हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारे काका ने कभी भी किसी के मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भी ये भक्त आया है, मतलब आजकल बहुत चलते प्राइवेट ट्रस्ट में इतना दे दो तो मैं आपको दर्शन दे दूँ। हमारे काका ने कभी वैसा कभी नहीं किया, जो है उसमें सबको समान सा हक दिया उन्होंने। और मतलब काका जब एक ऐसे है कि किसी को कभी भेदभाव नहीं किया, ये मेरा पहला भक्त है और ये अभी है, कभी भी नहीं। उन्होंने सबको अपना मतलब प्रेम दिया, सबको अपना मतलब उन्होंने कभी ऐसा ही ये नहीं किया कि चलो अभी इनसे मुझे कुछ नहीं, पर हर भक्त को उतना ही टाइम देते थे, कुछ भी होगा तो उनको उनका प्रश्न का समाधान वो करते थे। तो देख सकते हैं दर्शकों, एक से एक चमत्कार यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा देव स्थान, ऐसा जागृत स्थान बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा यहाँ पर है पिंपली सौदागर राहटनी एरिया में। तो श्रद्धा जी ने जैसा बताया कि उनके ऊपर जो काका जी की कृपा है, बहुत ही असीम कृपा है, और बहुत ढेर सारी अनुभूतियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई, उनके आशीर्वाद से। तो श्रद्धा जी क्या कहना चाहेंगी लास्ट में हमारे दर्शकों को? हमारे काका ने कभी भी मतलब किसी ही भक्त को आने से कभी उन्होंने ये नहीं किया कि अभी मेरा सोने का टाइम है, अभी मेरा खाने का टाइम, कभी भी नहीं। जब भी कोई बोलता था कि हमें काका को मिलना है, तभी काका उनको बोला। और आजकल मतलब जो प्राइवेट ट्रस्ट में जो टेम्पल रहते उसमें उनका ट्रस्टी रहता है, तो उनको कोई मिलना चाहता है या और भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो वो लोगों को मिलने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। पर हमारे काका ने वैसा कभी किया नहीं, हर भक्त को उन्होंने चरण स्पर्श करने को दिया है। ऐसे बोलते कि ये जो महान साधु संत रहते हैं वो कभी अपने चरण स्पर्श करने नहीं देते, क्योंकि बहुत से ऐसे अलग अलग प्रश्न उनके सामने खड़े हो जाते हैं। पर हमारे काका ने वो ऐसा कभी भी नहीं किया, हर एक भक्त को अपने चरण स्पर्श दिया, और उनके चरण स्पर्श में हम स्वामी जी को मानते थे, मतलब उनके स्वामी के रूप में हमें काका मिले थे। और आज वो ऐसी शक्ति आज भी हमारे आसपास वो है, दोनों भी। कभी भी हमें कुछ भी निराशा रहती है तो काका और स्वामी मौले हमारे बाजू में दोनों भी खड़े हैं आज। तो ये बहुत ऐसा अनुभव है कि आज मेरा जो श्वास, मेरा जो कुछ है वो स्वामी जी के और काका जी के आशीर्वाद में ही है। और मैं खुद को आज इतनी लकी मानती हूँ कि आज मेरे साथ जो हुआ है उससे अच्छा मुझे स्वामी जी ने और काका जी ने बहुत बहुत दिया है। तो अभी मतलब उनके लिए मेरा यहाँ में जो भी है, मेरे लिए मेरे काका और स्वामी बहुत मतलब बहुत ही अहम है। उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये श्री स्वामी समर्थ आनंद मठ का अन्न छत्रालय है। यहाँ हर गुरुवार को कम से कम 800 से 1000 भाविकगण यहाँ अन्नदान करते हैं। इस अन्नदान में यहाँ कोई भी 1 रुपया ही किसी के पास से लिया नहीं जाता है। यहाँ हर गुरुवार को हज़ारों लोग
यहाँ के दर्शन लेते हैं, यहाँ का महाप्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। कोई ऐसे भक्तगण हैं जो यहाँ की अनुभूति बता के गए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ का अन्न महाप्रसाद ग्रहण किया है। उनके पीछे की जो आदि व्याधि, जो कोई बाधा है, वो सब यहाँ से निकल जाती है, ये वो लोगों का मानना है। ऐसे बहुत सारे अनुभव यहाँ श्री स्वामी समर्थ अनंत मठ अन्न छत्रालय और मंदिर में भी सबको दिखाई दिया हुआ है। यहाँ की इतनी बड़ी ये बहुत बड़ी विभूति यहाँ है, यहाँ का बहुत बड़ा अनुभव यहाँ श्री स्वामी समर्थ अनंत मठ में आपको दिखाई देगा। इस अन्न छत्र में बहुत बड़ा प्रोग्राम स्वामी जयंती, स्वामी पुण्यतिथि, गुरु पूर्णिमा और दत्त जयंती, यह दिन यहाँ बहुत बड़ा अन्नदान महाप्रसाद का प्रोग्राम होता है। यहाँ कम से कम हर भाविक यहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ आकर अन्नदान महाप्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों, एक ऐसा देवस्थान, एक ऐसा जागृत स्थान जिसकी कल्पना, जिसकी अनुभूतियाँ, जिनके आशीर्वाद यहाँ पर कई लोगों से हमको मिले। और हमारा मानना है ऐसे देवस्थान, ऐसे जागृत आत्मा जिनको हम कोटि सा नमन करते हैं। और हमारा जो चैनल है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो परिवार है, या यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो सेवादार हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। और जो सहयोग यहाँ पर होता है, जो भोजन की व्यवस्था होती है, बहुत ही ऊँच होती है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अनाथों के नाम, योगियों के योगिराज सदगुरु अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत महान विभूति है, जिनका नाम है सदगुरु श्री अनंत पोद्दार महाराज। ये दिखने में तो बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली महत्व है। ये व्यक्ति ऐसे थे कि साक्षात परमेश्वर का वास उनके अंदर था। अगर तुलना की जाए तो परमेश्वर और काका कोई अलग नहीं है। और अनुभव की बात की जाए तो ये स्थान का महिमा इतना बड़ा है कि ये स्थान में जो भी भक्त यहाँ पर पहली बार आता है और सदगुरु जी के चरणों में अपने मन की अगर कोई भी दास्तान, अगर वो सदगुरु को अगर मन ही मन में बोल रहा है, तो सदगुरु का इतना पावर है कि उसके मन की इच्छा जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में वो सदगुरु पूर्ण करते हैं। सांस्कृतिक भाषा में इसे बोला जाए तो इसे बोलते हैं कि ये जगह पे रिद्धि सिद्धि पानी भरती है। रिद्धि सिद्धि का मतलब ऐसा है कि जनरली लोगों को क्या लगता है कि रिद्धि सिद्धि इतना मालूम है कि ये गणपति की 2 बीवियाँ हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि का इतना महत्व है कि ये जगह पे जो आदमी पहली बार आता है और उसके दिल की दास्तान सुनाता है, वो गुरु, वो सदगुरु, वो उसके दिल की दास्तान पूरी कर दे। और जब तक मेरा कहने का है कि पिछले 10 साल से उनका और मेरा ऐसा बेटे जैसा रिलेशन है। उन्होंने कभी मेरे को अंतर नहीं दिया। वो जहाँ भी जाते वो हमेशा मेरे को साथ में ही लेके जाते, और उनके साथ रह रह के मैंने हजारों लोगों के अनुभव अपने खुद की आंखों से देखे हैं। जो भी भक्त तकलीफ में है वो उनके शरण में गया तो 101% उसका जो दुख दर्द है वो ख़त्म ही हो जाता है। ये बात का मैं एक विटनेस हूँ, ऐसा अगर बोलेंगे तो भी चल सकता है। श्री स्वामी समर्थ सदगुरु स्वामी समर्थ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक
और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।